अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह खुशियां अता फरमाता रहे, आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आज मैं एक बात कहना चाहूँगी। बच्चे, आप लोगों ने ना मुझे पागल कर दिया। पता है कैसे? वो इस तरह के आप लोग बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं, 484 484 484। अरे 8 को आपका पेपर है, 8 नवंबर को आपका पेपर है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि आपके पेपर से 2-3 दिन पहले मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। सिर्फ आपका पेपर नहीं है ना, आप ये भी तो सोचें कि बाकी सब्जेक्ट भी हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके पेपर पहले हैं या आपके पहले हैं, मुझे ये बताएं। तो थोड़ा सा हौसला अपने अंदर पैदा करें, ठीक है। थोड़ा सब्र से काम लिया करें। और आप लोग, और जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि मैम 484 का पेपर 2 दिन बाद है, तो आप बच्चे किसको बता रहे हैं कि 2 दिन बाद है? आप एक टीचर से झूठ बोल रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आप लोगों को मैं बताऊं कि मैंने आप लोगों की डेट शीट अपने पास रखी हुई है और मैं उस डेट शीट के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। अब अगर कोई एक स्टूडेंट भी है ना जो ये कह रहा है कि मुझे ये वाला कोड चाहिए, तो मैं उसको भी वो ज़रूर दूँगी। मेरे लिए वो भी वैसा ही है जैसे 10 स्टूडेंट हैं, वो एक सब्जेक्ट का कोड मांग रहे हैं, ठीक है, और ये एक है, तो भी मेरे लिए सारे सेम हैं, ठीक है ना। तो मैंने उस एक स्टूडेंट को भी देखना है और मैंने 10 स्टूडेंट्स को भी देखना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने आप लोगों के कोड्स नोट किए हुए हैं, ठीक है। और कोई अगर मेरे माइंड में नहीं रहता तो वो आप लोग मुझे बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम्स से पहले पहले मैं आप लोगों को कंटेंट दे देती हूँ। तो फिर जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो बच्चे, आप लोग ना चैनल में विज़िट करते ही नहीं हैं, आप लोग चेक ही नहीं करते कि कौन सा कोड अपलोड हो चुका है, कौन सा नहीं हो चुका है, ठीक है ना। मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया है, स्टूडेंट फिर वही कोड मांग रहे होते हैं और फिर मुझे बार बार बताना पड़ता है कि वो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो काइंडली ऐसे काम ना किया करें, ठीक है। क्या आप लोग सर्च नहीं करते? यूट्यूब पे सर्च भी तो करते हैं ना, तो थोड़ा सा चैनल की वीडियोस चेक कर लिया करें कि ये कोड अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, फिर आप लोग मुझे बताएं ना। आप लोग ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैम ये तो मिल ही नहीं रहा, ये तो है ही नहीं, मैंने खुद अपलोड किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं है, ठीक है ना। तो काइंडली थोड़ा सा मुझ पर भी रहम करें। मैंने बोला है कि, और मैंने अनाउंसमेंट भी की थी कि इन कोड्स के पेपर मैं आप लोगों को दूंगी, गेस्ट पेपर दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, पेपर पैटर्न बताऊंगी। तो फिर बच्चे, अच्छा नहीं लगा मुझे ये चीज़ देख के कि आप लोग कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है, सब्सक्राइब करना। तो बच्चे, खुला चांस है, खुली ऑफ़र है आपके लिए, नहीं अगर फ़ायदा हुआ तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, ऐसा कोई चैनल अभी तक आपने देखा हो जिस पे आपके कमेंट का रिप्लाई फ़ौरन किया जाता है? कोई चैनल, किसी एक चैनल का नाम मुझे आप बता दें। ऐसा कोई चैनल है जिसका जो जब आप कमेंट करते हैं तो आपको फ़ौरन से रिप्लाई आ जाता है, या फिर आपकी डिमांड पे वीडियोस बनाई जाती हैं? कोई है ऐसा चैनल? आई एम सॉरी टू से, बट मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बुरी लगेंगी, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग फिर वापस आके वही पुरानी हरकतों पे शुरू हो जाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यार नहीं फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। जिसको फ़ायदा है वो यहाँ रहे, जिसको नहीं फ़ायदा वो जा सकता है, ठीक है ना। मैं फेयर चल रही हूँ आप लोगों के साथ, बट आप लोग नहीं चल रहे, तो मेरे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने पेपर की तरफ। कोर्स कोड है 484, ठीक है। न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये है आपके पास। उर्दू में मैं अगर आपको इसका बताऊं तो
सॉरी ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत ये सब्जेक्ट है, ठीक है। पैटर्न इसका समझ लेते हैं। फर्स्ट पेपर है, ये पेपर मेरे पास है स्प्रिंग 2019 का, बहार 2019 का पेपर है ये, ठीक है। एक मिनट ज़रा रुकें, चलें ठीक है। बहार 2019 का पेपर है ये। चलिए पहले ऐसा करते हैं कि हम हिज़ान से शुरू कर लेते हैं, 17 का ले लेते हैं। हिज़ान 2017 का पेपर, उसमें देख लेते हैं क्या पैटर्न है। अच्छा, पैटर्न ये है कि कोई से 5 सवाल आपने हल करने, और पहला सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है, लाजमी है, ठीक है। पहला सवाल आपके पास क्या है। एक चीज़ और बताती चलूँ कि पहला सवाल अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आपने नोट लिखने हैं, लेकिन नोट की जगह शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, कि मुख्तसर सवालात के जवाब दें। तो मुख्तसर सवालात जो आते हैं वो आपके आते हैं जी एक्सरसाइज में से आते हैं, तो वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग वो पूरे के पूरे याद कर लें, जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इजी हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। और 8 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, 20 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होता है। हाँ, अगर बीच में कोई नोट्स वगैरह आ जाएं तो वो फिर 10 करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मुख्तसर नोट लिखने हैं जी। आपके पास 4 टॉपिक दिए हुए हैं इस पेपर में, और उस पर आपने नोट लिखना है। तो इट्स मीन के 5-5 नंबर का एक टॉपिक है, तो उसको इस हिसाब से ही याद करें। वैसे मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उसको 10 नंबर के हिसाब से याद करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में कभी कभी वो नोट से रिलेटेड दे देते हैं और कहते हैं कि किसी भी 2 टॉपिक्स पे आपने नोट लिखना है, ठीक है ना। तो फिर 10 नंबर का एक एक टॉपिक होता है, तो उस हिसाब से इसको याद कर लें, ठीक है। आप ये चेक कर लीजिएगा, मैं वो टॉपिक रीड नहीं कर रही, लेकिन दे दिए हैं मैंने, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है जी। किसी भी खुराक की ग़िज़ाइयत और हयातियाती कदर कैसे मालूम करेंगे, मुख्तलिफ़ तरीके बयान करें। सवाल नंबर 3 है, इंसानी जिस्म में चिकनाई का अमल तहवील किस तरह होता है, तफसील से तहरीर करें। सवाल नंबर 4 है, इंसानी जिस्म के लिए मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है, नीज़ इसका जिस्म में इंजज़ाब, इखराज, ज़राए और रोज़मर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 5 है, हयातीन जीम की खुसूसियात, केमियाई साख्त, अफ़ाल और कमी से इंसानी जिस्म में होने वाले असरात पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 6 है, चिकनाई में हल पज़ीर हयातीन कौन से हैं, किसी एक पर तफसील से रोशनी डालिए। सवाल नंबर 7 है, कार्बोहाइड्रेट्स की केमियाई साख्त और इकसाम तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 8 है, लहमियात कैसे बनते हैं, नीज़ उनको हासिल करने के लिए अमूमी और गैर अमूमी ज़राए तहरीर करें। इसका गैस भी मैं आपको दूंगी, और मैं अभी से बता रही हूँ कि गैस पेपर इसका मैं कल दूंगी सुबह, ठीक है। क्योंकि मैं अगर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दूं तो उसका ना तो मुझे कोई फ़ायदा हो, खैर मुझे तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो मैं अपना फ़ायदा नहीं सोचती, मैं वो काम करती हूँ जिसमें आपका फ़ायदा हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही मैं अगर उठा के आप लोगों को दे दूँगी और वो पेपर में ना आए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो मुझे चेक करने पड़ते हैं, आपकी बुक्स मैंने रखी हुई हैं, मैं उसमें से चेक करके बना के गेस्ट पेपर फिर मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को दे दूँगी। अच्छा, ये है जी पेपर, अगला पेपर बहार 2018 का है, 484 कोर्स कोड है। रिपीट कर देती हूँ, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, फूड एंड न्यूट्रिशन। कोई से 5 सवाल हल करें। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब इसमें सवाल नंबर 1 लाजमी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नॉट कंपलसरी। कोई से 5 आप लोगों ने इसमें से करने हैं। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। लिखा है जी, किसी भी ग़िज़ाई चीज़ की जांच पड़ताल कैसे की जाती है या किन तरीक़ों से की जाती है, नीज़ जांच के लिए सही नमूनों का हसूल कैसे करेंगे, तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 2 है, अमल तहवल से क्या मुराद है, नीज़ बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा अमल तहवल को के ज़रिए कैसे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, तफसीलन बयान करें।
सवाल नंबर 3 है हयातीन बे मखलूत में शामिल कोई एक हयातीन की खसूसियात, केमियाई साख्त, अफ़ाल और उसकी कमी से होने वाली असरात बयान करें। सवाल नंबर 4 है सोडियम पर जामा नोट लिखें। सवाल नंबर 5 है चिकने तुरशे और रोगनियात में फ़र्क वाज़िया करें, इनकी इकसाम भी तहरीर करें। आई डोंट नो ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, वर्ड सही लिखे हैं या नहीं आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 है हयातीन की इकसाम बताएं। हयातीन अलिफ या ए के अफ़ाल इंसानी जिस्म में कमी और ज़्यादती के असरात तहरीर करें। सवाल नंबर 7 है रोज़मर्रा ज़िंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स की क्या अहमियत है, उनकी इकसाम तफसील से बयान करें। तफसील से लिखा हुआ है तो मतलब तफसील से ही बयान करना है। सवाल नंबर 8 निज़ाम में खामरों की क्या अहमियत है, खामरों की इकसाम भी बयान करें। ठीक हो गया। चलते हैं अगले पेपर की तरफ। अगला पेपर है हमारे पास खिज़ां 2018 का, कोर्स कोड 484 फूड एंड न्यूट्रिशंस और ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत। अब ये इंग्लिश में भी मैं बता रही हूँ, कोड भी, ठीक है, और नाम भी बता रही हूँ बुक का, तो उर्दू में भी बता रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये एक ही बुक है, सही है। अच्छा, इसमें फिर वही आ गया कि 5 सवाल करने हैं और सवाल नंबर 1 लाजमी है और मुख्तसर नोट लिखना है जी। दर्ज झैल पर मुख्तसर नोट लिखें। बच्चों में लहमियाती कमी के असरात, ये हैं कितने आपके पास, 4 हैं, तो 5 नंबर का नोट बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में खुराक की कमी की चीदे वजूहात तहरीर करें, इन पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 3 है अमीनो तुरशे क्या हैं, अमीनो ही है आई थिंक सो, है ना। नीज़ ज़रूरी और गैर ज़रूरी अमीनो तुरशों के बारे में तफसील से बयान करें। आई डोंट नो ये तुरशो है या तुरशों है, जो भी है देख लीजिएगा आप। सवाल नंबर 4 है रोगनियात की कितनी इकसाम हैं, हर एक की तारीफ़ कीजिए। नीज़ सादा रोगनियात के बारे में मुफस्सिल नोट लिखें। सवाल नंबर 5 है चिकनाई में हल पजीर हयातीन कौन कौन से हैं, किसी एक के बारे में तफसील से लिखें। सवाल नंबर 6 है कैल्शियम और फास्फोरस इंसानी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, नीज़ इनको हासिल करने के ज़राए और ज़रूरियात के बारे में तहरीर करें। सवाल नंबर 7 है खामरों की कितनी इकसाम है, नीज़ निज़ाम में इनके किरदार पर रोशनी डालिए। और सवाल नंबर 8 है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मैं मेटाबॉलिज्म ही पढ़ूंगी, पता नहीं ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है, अम्ल तहव्वुल है या जो भी है, से क्या मुराद है। नीज़ कार्बोहाइड्रेट्स के अम्ल तहव्वुल के बारे में तफसील से लिखिए। मैंने ये सब इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो मुझे उर्दू में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप लोग उर्दू में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला पेपर है हमारे पास बहार 2019 का, स्प्रिंग 2019 का ये पेपर है। 484 कोर्स कोड है, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत इसका नाम है सब्जेक्ट का। 5 सवालों के जवाब तहरीर करने हैं इसमें। सवाल नंबर 1 है और लाजमी नहीं है सवाल नंबर 1, ठीक है। अगर तो वो मुख्तसर जवाब से रिलेटेड आ जाता है या फिर नोट से रिलेटेड आ जाएगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि तब वो लाजमी होगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब सीधे आ जाते हैं, कोई नोट नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं है, तो फिर आप उसमें से कोई भी कर सकते हैं। और वैसे पेपर के ऊपर नोट लिखा हुआ भी होता है तो उसको रीड ज़रूर कर लिया करें। सवाल नंबर 1 है पाकिस्तान में खुराक की कमी की वजूहात क्या हैं, उनकी तफसीलात तहरीर करें। सवाल नंबर 2 है लहमियात की केमियाई साख्त और खसूसियात क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। सवाल नंबर 3 है चिकने तुरशे से क्या मुराद है और इसकी इकसाम के साथ तहरीर करें। सवाल नंबर 4 है कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करने के ज़राए क्या हैं, नीज़ इंसानी सेहत के लिए ये किस कदर अहम हैं। सवाल नंबर 5 है हयातीन की तारीफ़ करें और हयातीन ये की
खसूसियात, फार्मूला, ज़राए हसूल, अफ़ाल और उनकी ज़्यादती के असरात पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 6 है, निज़ाम में ख़ामरों की क्या अहमियत है और उनकी इकसाम क्या हैं, नीज़ रोगनियात का तरीका इंतज़ाम क्या है, तफसीलन तहरीर करें। ग़ज़ा के अज्ज़ाए तरकीबी। सवाल नंबर 7 है, ग़ज़ा के अज्ज़ाए तरकीबी और उनकी मकदार मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों को तफसील से लिखें। सवाल नंबर 8 है, नोट लिखें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आ जाता है नोट पे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा तो वो 2 नोट्स होंगे, 2 टॉपिक होंगे। आपको 10 मार्क्स का एक लिखना पड़ेगा, तो आपने तैयारी उस तरह करनी है नोट्स की। तो ये देखें अब आ गया है, 2 टॉपिक आपको गिवन है, इस पर आपने नोट लिखना है और 10-10 नंबर का एक नोट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पेपर पैटर्न भी समझ आ गया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे, आपका पेपर किस तरह से आता है। ठीक है, और इंशाल्लाह सुबह तक मैं आपको इसका गेस्ट पेपर दे दूँगी। आप लोगों ने अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। 8 को पेपर है, कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, उससे पहले अगर आपके कोई पेपर नहीं है तो फिर आपके पास अभी टाइम है, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई 10 से 12 सवाल मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट दे दूँगी, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 15 से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उनको मैनेज कर लें। बहुत लंबी रात होती है अब। ठीक है, आराम सुकून से बैठ के पढ़ें। रात को याद किया हुआ कभी नहीं भूलता। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, सुबह फजर की नमाज के बाद आप अगर याद करते हैं जो चीज़, वो तो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, और मैं तो यही करती थी। दिन को मैं कम ही पढ़ती थी, ठीक है, और शाम को 6 से लेकर फिर मैंने सुबह फजर की अज़ान तक पढ़ना होता था, और फिर दिन को नहीं पढ़ती थी। सीधी सी बात है, क्योंकि दिन को फिर मुझे खुद भी याद नहीं होता था, बहुत कम। हाँ, मैथमेटिक्स अगर करनी हो तो फिर वो मैं दिन को कर लेती थी, अदरवाइज़ नहीं। तो आप लोग भी यही करें अगर कर सकते हैं तो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी बातों को बुरा मत मानना। ठीक है, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और मेरा गुस्सा इतना बनता भी है ना, आप लोग भी फिर अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, माज़रत करती हूँ मैं आप सब से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते फिर बताऊँगी, इसका गेस्ट पेपर मैं दे दूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। जो चैनल पे पुराने हैं मैं उनसे कह रही हूँ, आप लोग ना समझिएगा कि हमें भी एक मैम कह रही हैं। तो चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको कल गेस्ट पेपर इसका मिल सके। बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा गेस्ट पेपर। ठीक है, नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच जाएगा, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे पता है कि अब दुआ तो मेरे लिए कोई भी नहीं करेगा, अच्छी खासी मैंने सुना दी है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।